हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा कराया गया पहला क्वेश्चन पेपर है। जैसा आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में एक नया आयोग बना है जो कि थर्ड क्लास की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। ठीक है, इसने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी हाल ही में इसने अपना फर्स्ट जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया है, जो कि है आपकी पोस्ट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, 30 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इवनिंग शिफ्ट में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये भर्ती एजेंसी है ये किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो भी आपके अब एग्जाम होंगे वो सीबीटी होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके सारे जितने भी एग्जाम होंगे। तो इसमें मैं अगर आपको रफली ओवरव्यू दूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? वो 200 क्वेश्चन थे। इसको अगर हम फर्दर बाइफरकेट करें तो इसमें से 120 जो क्वेश्चन थे, 120 जो क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्टिव फील्ड के क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव फील्ड के क्वेश्चन यानी कि जैसे ऑपरेशन थिएटर का आपका पेपर था, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का पेपर था, तो इसके 120 क्वेश्चन जो थे वो ओटी से ही रिलेटेड थे। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड थे, जो ऑपरेशन थिएटर के आपके जो है कोर्स है उसी से रिलेटेड 120 क्वेश्चन थे। उसके अलावा जो आपके बच जाते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चनों में क्या किया गया है? 80 क्वेश्चनों में से जो 25 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली है एचपी जीके के। ठीक है, 25 क्वेश्चन किसके हैं? एचपी जीके के हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है वो आपके इंडिया जीके करंट अफेयर के हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके प्लस आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आपके 30 क्वेश्चन बच गए, 30 क्वेश्चनों को 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश है, इसमें रीजनिंग है प्लस हिंदी है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जो फील्ड है आपकी उसमें आपको एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी पोस्ट से रिगार्डिंग नई वैकेंसी आएगी तो उसी पोस्ट से रिगार्डिंग जो है आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 80 क्वेश्चन होंगे आपके, जो 80 क्वेश्चन होंगे उसमें से 25 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर होगा। एचपी जीके में भी करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके इंग्लिश के प्लस रीजनिंग के प्लस हिंदी के। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो जो शुरू के 120 क्वेश्चन है ये डायरेक्टली सब्जेक्टिव फील्ड के हैं। ठीक है, तो ओटी जो है मेरी फील्ड से बाहर है तो इसको नहीं हम डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्टली जो है जाते हैं एचपी जीके पे, क्वेश्चन का लेवल देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 118, 119, 120। जैसे ये 120 क्वेश्चन होंगे उसके बाद अगला सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन में लिखा गया है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो 1 से शुरू हुआ। 120 क्वेश्चन पहले जो है आपके सब्जेक्टिव फील्ड के थे। उसके बाद जो है 1 से 25 तक अलग सेक्शन चलेगा। उसके बाद दोबारा 1 से 25 शुरू होगा जो कि आपका इंडिया जीके का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन हिमाचल प्रदेश इन 2011 वाज अराउंड। देखिएगा, क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा। जिस लैंग्वेज में आप जो है चूज करोगे पेपर को देने के लिए, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की होगी तो आपको वहां पे हिंदी में क्वेश्चन पेपर शो होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज करी होगी तो इंग्लिश में वहां पे शो होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने एसएससी वगैरह किया, इससे पहले कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है आपने, तो किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, जो एक क्वेश्चन दे रखा है इसकी एक यूनिक आईडी होती है। जो क्वेश्चन की आईडी है वो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उनकी एक अलग यहाँ पे आईडी है। ठीक है, ये आईडी आपको अगर क्वेश्चन कोई रॉन्ग है, जब आप इसके लिए ऑब्जेक्शन फिल करोगे तो ये आपको यहाँ पे काम में आएगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे स्टेटस लिख रखा है। स्टेटस का मतलब है कि आपने इसका आंसर दिया है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हाँ इसने आपने जो है इसका आंसर दे रखा है। यहाँ पे है चूजन ऑप्शन, आपने कौन सा ऑप्शन जो है चूज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आया है, यानी कि आपने जो चूज किया है वो 3 है। अब पता कैसे चलेगा कि राइट आंसर कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पे जो एक ऑप्शन है वो ग्रीन कलर में है, बाकी के 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल आंसर की है वो है ये। जो 3 कलर है, जो 3 ऑप्शन है वो रेड कलर में है, यानी वो गलत है। और जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है 8%। ठीक है, 8% इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 2 है, लेकिन आपने जो चूज किया है वो 3 जो ऑप्शन है वो चूज किया है, तो यानी कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ये देखिएगा, द 14th लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश इलेक्टेड इन 2022। ठीक है, 2022 में जो अभी असेंबली हुई थी हमारी, जो इलेक्शन हुए थे उसमें हैज एमएलएज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जो है कांग्रेस के कितने विधायक हैं। ठीक है,
अभी तो जो है उसमें से 6 जो है उनको उन पे जो है आपका वो एक्ट जो 1985 का एक्ट था हमारा दल बदल कानून, उसको लागू कर दिया गया है। अभी तो इनकी संख्या जो है 34 हो चुकी है, लेकिन 2022 में जब इलेक्ट हुए थे तब इनकी संख्या कितनी थी? 40। ठीक है, तब इनकी 40 थी। इसके अलावा 3 जो है निर्दलीय थे हमारे, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अभी उनका जो रेजिग्नेशन है वो अप्रूव नहीं किया गया है। और एक क्वेश्चन आपको याद करना है कि जो रेजिग्नेशन होता है, जो रिजाइन देते हैं, जो भी आपके एमएलए रिजाइन देंगे, उसको एक्सेप्ट करने की पावर होती है किसके पास? विधानसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन से है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन से है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा राइट आंसर 40 है यहाँ पे, और इन्होंने जो चूज कर रखा है वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज कर रखा है। आपको अगर ये ऑफिशियल पेपर चाहिए, ठीक है, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है हेम एग्जाम, और इनका टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे भी जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है hemexam.com, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करा दूँगा। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड एट। ठीक है, तो जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? किलोंग के अंदर लोकेटेड है। आपने 2 डिस्ट्रिक्ट याद करनी है। एक तो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछी गई, इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट है दैट इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, वो है रिकांगपिओ में। वो कहाँ पे है? रिकांगपिओ में। इसके अलावा अदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है उसका हेडक्वार्टर सेम वहीं पे है, जैसे चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में है, सोलन का सोलन में है। ठीक है, ये 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर जो है अलग जगह पे है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश। बारालाचा पास से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी का उद्गम होता है? दैट इज चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है आपकी? तो ये निकलती है बारालाचा पास, जो कि है लाहौल स्पीति में। ठीक है, चिनाब नदी 2 नदियों का संगम है, चंद्रा नदी प्लस भागा नदी। ठीक है, 2 नदियां हैं, एक चंद्रा आती है, एक भागा आती है, दोनों मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इस प्लेस के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये मिलती है तांडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद इसको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका जो ओरिजिनल नाम था, जो पुराना नाम था, वो क्या था? आस्किनी। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? आस्किनी। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाइएस्ट सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन से राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे अगर हम बाय ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कांगड़ा राइट आंसर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल हिमाचल में बात करें तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमीरपुर। हमीरपुर। ठीक है, अगर बाय ऑप्शन देखें तो इनमें से जो कांगड़ा है वो टॉप पे है, लेकिन अगर अब यहाँ पे 2011 की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका हमीरपुर के अंदर। ठीक है, हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो है 1095। 1095। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमीरपुर की ही ज़्यादा है। सबसे कम सेक्स रेशो है आपका कहाँ का? लाहौल स्पीति का। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी ईयर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होस्ट मिंजर फेयर। जो मिंजर मेला है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है चंबा के अंदर। कहाँ पे? चंबा के अंदर। मिंजर मेला कहाँ का है? चंबा का है। किसने शुरू किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसको समर्पित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए, किसको जो है समर्पित है? तो वरुण देव को समर्पित है। अच्छा, शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो साहिल वर्मन द्वारा। साहिल वर्मन द्वारा जो है ये मेला शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर वाज बोर्न इन द डिस्ट्रिक्ट। जो जयराम ठाकुर जी थे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2021-22 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्विस इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये। उस समय जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर में है उसमें कितना जो है परसेंट हिमाचल है? ठीक है, तो हिमाचल का कितना परसेंट है? उसमें 14%। ठीक है, तो ये 2021-22 का जो आपका सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें इंपॉर्टेंट
रोल जो है प्ले करेगा। तो जो अभी का जो सर्वे है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज बिल्ड बाय गुलेर राजा एंड अप्रोच्ड बाय अ हिल क्लाइंब दैट गोज थ्रू डेंस पाइन्स फॉरेस्ट। तो ये जो है गुलेर राजा द्वारा बनाया गया था। कौन सा फोर्ट? कोटला फोर्ट। कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। और जो राजा थे गुलेर राजा, राजा रामचंद्र द्वारा, राजा का अगर हम नाम बात करें यहाँ पे तो राजा रामचंद्र जी द्वारा जो है ये फोर्ट जो है बनाया गया था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एट हादर माजरी एंड सेपरेट क्यारदून फ्रॉम देहरादून। क्यारदून को जो है देहरादून से कौन सी नदी सेपरेट करती है? तो यमुना की बात अगर हम जब भी करेंगे तो वो कहाँ पे बहेगी? आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। ठीक है, जब भी सिरमौर की बात आएगी तो आपको याद करना है कि वहाँ की जो नदी है वो है यमुना। यमुना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखिएगा, ये शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? यमुना नदी है। और यमुना को ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यमुना को। हिमाचल प्रदेश की टोटल रिवर्स कितनी है? जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मुख्य नदियां हैं, मेन रिवर्स कितनी है? 5 रिवर्स है, जिसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एक आता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। लॉन्गेस्ट की बात करें दैट इज सतलुज रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? सतलुज है। अगर हम यहाँ पे पूछें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो चिनाब। लार्जेस्ट का मतलब है हिमाचल प्रदेश की बड़ी नदी, और लॉन्गेस्ट का मतलब है हिमाचल प्रदेश की लंबी नदी। लंबी का मतलब है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बड़ी की बात करें तो यानी कि इसमें डेंसिटी जो है, वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि पानी का जो घनत्व है, पानी की जो इसमें एरिया है, पानी का जो परसेंटेज है वो किस नदी में ज़्यादा है? वो चिनाब। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी से। नेक्स्ट देखिएगा, द बर्थ प्लेस ऑफ राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पहले जो है जयराम जी के बारे में पूछ लिया, उनका बर्थ प्लेस के बारे में। अगर यहाँ पे बात करें हम तो शिमला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिमला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में इनका जो है बर्थ हुआ था। किस रियासत से थे ये? बुशहर रियासत से। कौन सी रियासत से? बुशहर रियासत से। ठीक है, सरहान में जो है इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, Who among the following is lone recipient of पद्मश्री अवार्ड 2023 इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से मिला है नेकराम शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस फील्ड के लिए किसके लिए दिया गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन्होंने जो है काफ़ी प्रमोट किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो नेकराम जी को जो है ये पद्मश्री 2000 अवार्ड दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी ईयर द विंटर सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इज हेल्ड। हर साल जो है हमारा जो विंटर सेशन है, हमारी विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो होता है तपोवन धर्मशाला के अंदर। वहाँ पे तपोवन धर्मशाला में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिंबलवाड़ा सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बने जा रहे हैं। तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिंबलवाड़ा जो आपका पार्क है ये कहाँ पे है? सिरमौर के अंदर। इसके अलावा और 2 फेमस पार्क है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। कौन कौन से? एक आपका रेणुका जी पार्क हो गया। ठीक है, सॉरी, रेणुका जी सेंचुरी होगी, और इसके अलावा आपकी चूड़धार सेंचुरी होगी। चूड़धार सेंचुरी भी कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश टू वेलकम द न्यू ईयर बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू शशिकर आपा द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो ये है हालदा फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालदा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अगर हम बात करें मोस्टली, तो ये है आपका लाहौल स्पीति के अंदर। कहाँ पे? लाहौल स्पीति जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द कांगड़ी लैंग्वेज स्पोकन इन द कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर एंड उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड विच ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे 4 लैंग्वेज दे रखी है आपके पास। किसका मिक्सचर है? तो डोगरी लैंग्वेज। डोगरी जो है आपकी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। उसका और पंजाबी का जो है मिक्सचर है। हमारी जो कांगड़ी लैंग्वेज है या फिर हमीरपुर में जो बोली जाती है वो वाली लैंग्वेज। ठीक है, देर आर टोटल डैश ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश 2023। अगर 2023 तक हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायत की संख्या है वो है 3615। कितनी? 3615 जो है अब तक की हमारी ग्राम पंचायतें हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पुट किए गए हैं। यही क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो हमारा पहले का आयोग था उसमें भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो है, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो है आपके डायरेक्टली अगर आप छोटी बुक से भी पढ़ोगे तो भी ये डायरेक्टली आपके यहाँ पे बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज डोंगरी टेम्पल एंड इज अ केव टेम्पल। तो ये है आपका हडिम्बा देवी टेम्पल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? कुल्लू के अंदर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म वेयरिंग डायमंड मार्क्स इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो राक्षस नृत्य है ये कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राक्षस नृत्य जो है वो मास्क पहन के किया जाता है, बेसिकली किन्नौर नहीं, ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किन्नौर की जगह यहाँ पे लाहौल स्पीति होगा, जो कि मखौटा पहन के किया जाता है, फसलों की रक्षा के लिए जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड एवरी ईयर डैश मार्क्स द डे विच हिमाचल प्रदेश वाज क्रिएटेड एज अ प्रोविंस ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश जो है कब इंडिया का प्रोविंस बना था, तो 15 अप्रैल 1948। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो 15 अप्रैल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन हम क्या बनाते हैं, हिमाचल दिवस। 30 रियासतों को मिला के, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, कितनी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, 30 जो है छोटी मोटी रियासतें थी जिनको मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो मिला था 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो इसलिए हम 25 जनवरी को भी एक दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराने हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है आइस स्केटिंग कार्निवल यूजुअली हेल्ड इन दिसंबर एंड फरवरी इज कंडक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। जो आइस स्केटिंग कार्निवल है आपका, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर टू फरवरी में जो है ये आपका शिमला के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, ये फिर से देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया कि अलाइड सेक्टर और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करता है 2021-22 के अनुसार, तो यहाँ पे 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा, रोहतांग पास हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास नियर मनाली इज डेवलप्ड बाय। ठीक है, कहाँ पे है, मनाली के अंदर है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कुल्लू और लाहौल स्पीति को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बीच में है ये। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी रेंज में है, तो ये है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा फिर से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया। कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कब का है, ये 21-22 का सर्वे है। ठीक है, इसमें पूछा गया है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट है जीबीए में, यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है उसमें हिमाचल प्रदेश का कितना % है, तो ये है 14%। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि HPGK के थे। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन आए हैं इसके आगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो गया, अब अगला सेक्शन आ गया यहाँ पे जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें जो है अब यहाँ से एक से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लोएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011। ठीक है, यहाँ पे स्टेट की बात की गई है। ठीक है, इसमें इसको आप जो है चैलेंज कर सकते हो क्योंकि दिल्ली जो है आपका यूटी है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन बचेंगे इंडिया जीके के वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कल इसका नया जो सेकंड पार्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें 25 क्वेश्चन जीके के जो है इंडिया जीके के डिस्कस करेंगे, और बाकी ये जो 30 क्वेश्चन बचेंगे वो हम सिंगल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो कि थर्ड पार्ट रहेगा। इसके अलावा जो HPCRA है हमारा, यानी कि राज्य चयन आयोग है, इसी के बेस पर जिस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछे हैं इसी के बेस पे इसी की तरह मॉक टेस्ट, दिल्ली का मॉक टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में मंडे तक जो है हम शुरू कर देंगे, जिसमें हम HPGK भी डिस्कस कर लेंगे, इंडिया जीके भी डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन रख दूंगा, हिंदी के भी क्वेश्चन रख दूंगा, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रख दूंगा। यानी कि जो ये पांचों हैं, ठीक है, जो आपके 80 मार्क्स का पूरा पेपर बनता है, जो कि आपका जो है नॉन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो हम जो है डेली आपको लगभग 30 to 40 मिनट, ठीक है, 1 आवर की क्लास रहेगी डेली। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करोगे वीडियो को, ठीक है, तो जो है मैं उसको ज़रूर शुरू करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।